सालों में, पिछले कुछ महीनों के अंदर? देखिए जी, मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो लोकल हैं, वहाँ भावलपुर और लोधरा जिला के रहने वाले हैं। राशिद रऊफ भी जी? मैंने कहा मौलाना मसूद अजहर साहब उसी इलाके के रहने वाले हैं, जी लोधरा बिल्कुल। भावलपुर के। उनके खानदान व अजदाद वहीं के रहने वाले हैं। वो उनके रिश्तेदार अजीज बैंकों में, स्कूलों में मुलाजमत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो, ये ठीक है कि ये सराइकी इलाका जो था बेसिकली हैचरी बन गई थी। उन दरसों में जो दर्स फिनांस किए जा रहे थे सऊदी अरब से, और शेखडम जो शेख ये शिकार खेलने के लिए आते थे, उन्होंने यहाँ पे जो पैसा दिया मुख्तलिफ मस्जिदों में, तो वो उन्होंने साथ अपना जो उनकी अपनी सोच है इस्लाम की, वो भी आगे उन्होंने कोशिश की कि यहाँ फैले। और वो आपको पता है कि बादशाह की सोच जो होती है वो चाहते हैं कि मजहब भी हमारी सोच के मुताबिक हो। उस वजह से यहाँ पे हैचरीज तो जरूर बनी और वो सप्लाई कर रही थी। जो तालिबान कुछ गए लड़ने के लिए इस इलाके से हो सकते हैं, लेकिन इस किस्म की हमारे इल्म में कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा सच कोई ट्रेनिंग सेंटर हो। रियाज पीरजादा साहब, कलदन तंजीमों की वहाँ पे प्रेजेंस है इस वक्त के नहीं है? देखिए जी, मौलाना मसूद अजहर साहब तो हैं उधर, उनका तो ताल्लुक है उस इलाके से। अब जिस इलाके से कोई रहता हो वहां तो वो रहेगा, वहां से वो कहीं गए तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कोई ऐसा वहां पे एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो मुल्क के खिलाफ कोई वो कर रहे हो। और रियाज पीरजादा साहब, इतना बताते चले जाएं, चूंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ पे क्या जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, अकलियत हैं, वो अपने आप को महफूज समझती हैं सेंट्रल और साउथ पंजाब में? देखिए जी, भावलपुर का इलाका जो है ये वैसे भी जराइम से पाक इलाका था। यहाँ लोग बड़े डोसाइल और लॉ अबाइडिंग हैं। यहाँ पे मर्डर रेट भी बहुत कम था। यहाँ पे जब तक ये उसामा बिन लादेन के दौर में ये फाइनेंस होते रहे कुछ तंजीमें, तो यहाँ कत्ल गारत थी। लेकिन जब से मसूद अजहर साहब यहाँ पे आए हैं, यहाँ कोई कत्ल गारत नहीं हुई इस इलाके में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज पीरजादा साहब हमारे से बात करने का। PMNQ के ये MNA थे और इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स तो मौजूद नहीं हैं, मगर गवर्नर साहब का भी यही कहना है कि जंगजू के ट्रेनिंग कैंप्स इस वक्त सेंट्रल और साउथ पंजाब में मौजूद नहीं है। मगर हमने देखा कि जब मुंबई हमला हुआ तो एक ट्रेनिंग कैंप जो है मुरीद के अंदर, पंजाब के अंदर, वो सामने आया। और अब ये भी कुछ न्यूज़पेपर्स में, बरतानवी न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भावलपुर के अंदर भी कैंप बनने चला जा रहा है, जिसके अंदर कुछ स्विमिंग पूल हैं, घोड़ों के अस्ताबल हैं, ट्रेनिंग का पूरा सामान है। तो हमारे हुक्मरानों को चौकन्ना रहना होगा सेंट्रल और साउथ पंजाब के अंदर। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हम बढ़ते हैं गवर्नर सलमान तासीर के बेटे आतिश तासीर के इंटरव्यू की तरफ, जो हमने दिल्ली में लिया। आतिश तासीर की वालदा तवलीन सिंह भारत की एक मारूफ सहाफ़ी हैं और वो मजहबी तौर पर सिख हैं। आतिश तासीर को उन्होंने और इनके वालिदैन ने भारत में ही पाला। काफ़ी अरसे तक इनका अपने वालिद सलमान तासीर से कोई राब्ता नहीं था। 28 साला आतिश तासीर ने अपनी किताब स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री के ज़रिए मुस्लिम दुनिया के बारे में अपने ख़यालात और अपने वालिद के बारे में अपने महसूसात का इजहार किया है। आइए आतिश तासीर से मिलने चलते हैं हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में। इस वक्त हम हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ बात कर रहे हैं गवर्नर सलमान तासीर के बेटे आतिश तासीर। आतिश, आपकी जो वालदा हैं वो एक हिंदुस्तानी सिख हैं और आपके जो वालिद हैं वो एक पाकिस्तानी मुसलमान हैं। कभी कभार आपको ऐसा ही लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी दो किश्तियों में बटी हुई है। क्या ऐसी ज़िंदगी जीना मुश्किल है, और ख़ास तौर पे अब जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है? यकीनन मुश्किल है, लेकिन मैंने चाहा है कि इस मुश्किल को एक खुशकिस्मती में तब्दील करें। और वैसे खुशकिस्मती के लिए बहुत से कारण हैं, बहुत सी वजह हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जो बहुत से लोग दोनों इंडिया और पाकिस्तान में
دوسرے ملک سے محروم رہے ہیں، میرے لیے مجھے لگا ہے کہ میں تعلقات کے طور پہ، ادب کے طور کے، تہذیب کے طور پہ مجھے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اور اس وجہ میں مگر آپ پاکستان تو کبھی رہے نہیں. میں رہا نہیں ہوں، لیکن پاکستان ایک نئی چیز تھی میرے لیے. جب میں 21 سال کی عمر میں پہلی بار گیا تھا تو مجھے بہت محبت دکھائی گئی تھی وہاں پاکستان میں، اور مجھے لگا کہ میرا جو رشتہ وہاں، جو تعلق وہاں شروع کیا گیا تھا، کہ وہ میری پوری زندگی کے لیے رہے گا. میرے خاندانی تعلق تو ہے، لیکن دوستوں سے بھی. اور کیا رہا اس کتاب لکھنے کے بعد؟ چونکہ سننے میں تو یہ آیا ہے کہ وہاں پہ کافی لوگ ناراض ہیں اپنے بارے میں پڑھ کے اس کتاب میں، خاص طور پہ آپ کے والد. ناراض تو ہیں، اور لیکن یہ ناراضگی ایسی چیز ہے کہ یہ کتاب میری مطلب 1 صدی یا 1 سال یا ایک چھوٹے سے عرصے تک محدود نہیں ہے. اس کتاب کی پہنچ گہری ہے، وہ 11 ممالک میں شائع ہو رہی ہے، اور ایک کبھی کبھی ایک امیجیٹلی ایک برا ریاکشن ہوتا ہے جو ایک مدت، ایک عرصے کے بعد کچھ اور بن جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں، مطلب میرے والد صاحب کے اور میرے بیچ میں ایک خاموشی کا عالم پھر سے پیدا ہو گیا ہے، لیکن بہت سے پاکستانی ہیں جنہوں نے کھلے عام آ کے خط لکھے ہیں، کسی نے، بہت سے لوگ ہیں جو بلاگ کیے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے یہ کتاب پڑھ کے؟ یقیناً، لیکن کتاب لکھنے سے بھی پہلے وہ ناراض تھے. اور کوئی بھی مصنف جو اپنی زندگی شروع کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو مطلب پہچان سکتا ہے، لیکن ان پہ زیادہ غور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مصنف کی زندگی ایسی ہے کہ پرسنل بات کرنی ہوتی ہے، اور پہلی جو کتاب ہوتی ہے وہ ظاہراً مطلب ایک ذاتی سچویشن سے شروع ہوتی ہے، اور مقصد یہ نہیں کہ وہ اس سچویشن تک محدود رہے، لیکن اس کے ذریعے ایک بڑی، ایک زیادہ اہم کہانی بتائی جاتی ہے. آپ نے کہا ایک زیادہ اہم، ایک زیادہ امپورٹنٹ کہانی بتائی جاتی ہے. آپ پاکستان گئے، آپ 21 سال کے تھے، کیا تھوڑا سا پاکستان اپنے ساتھ واپس لے کے آئے، اور کیا تھا؟ بہت محبت ہے ویسے مجھے ایسے لگا، اور خاص طور پہ میں پنجابی ہوں، دونوں سائڈ سے پنجابی ہوں، تو ابھی بھی لاہور پنجاب کی سب سے شاندار شہر ہے، اور اس سب